लखनऊ में नीलकंठेश्वर महादेव, वैष्णव माता मंदिर, संत आश्रम, संत मार्केट, बड़ी पानी की टंकी, छन्नीलाल चौराहा, महानगर, लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय 38वां विशाल भंडारा श्रद्धा, आस्था एवं सेवा भाव के साथ भव्य रूप में संपन्न होने जा रहा है। ये महाआयोजन क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक बन चुका है, जिसमें हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहभागिता करते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत 05 फरवरी 2026 गुरुवार को मध्याह्न 12 बजे से नीलकंठेश्वर महादेव की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं 06 फरवरी 2026 को मध्याह्न 3 बजे से प्रभु इच्छा तक संत पूजन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संत महात्माओं का आशीर्वाद एवं प्रसाद वितरण होगा। इस पावन आयोजन का संचालन महंत सिद्धेश्वरानंद गिरी के सानिध्य में किया जा रहा है। कार्यक्रम की समस्त व्यवस्थाएं नीलकंठेश्वर महादेव नागा बाबा स्मृति ट्रस्ट, मंदिर भक्तगण एवं आश्रम परिवार द्वारा संभाली जा रही है। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों व श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म, सेवा और भक्ति से परिपूर्ण इस महाआयोजन को सफल बनाने की अपील की है। महानगर में भ्रमण करती है और विगत 38 वर्षों से भंडारा अनवरत ऐसे ही चल रहा है और इस पर कृपा से नागा बाबा के आशीर्वाद वर्ष में एक बार पूरे अपने नगरवासियों को आशीर्वाद देने के लिए राजा के रूप में निकलते हैं। नीलकंठेश्वर टेम्पल मंदिर से जुड़ी हुई हूँ सालों से। आप सबसे निवेदन है कि कल 3 बजे से महा भंडारा है, आप सब लोग आइए नीलकंठेश्वर टेम्पल मंदिर, छन्नीलाल चौराहा, और सनातन की जय कीजिए, क्योंकि सनातन ही सच्ची जीवन शैली की प्रतिक्रिया है। धन्यवाद। नमो नारायण। आज जो पालकी यात्रा निकाली जा रही है, हमारे साथ है भाजपा के नेताजी के शुक्ला जी। और सर, क्या कहना चाहेंगे, पालकी यात्रा जो निकाली जा रही है, क्या क्या कार्यक्रम है आज जो है? देखिए, ये नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है महानगर में जी। आज इसका स्थापना दिवस है जी। स्थापना दिवस के अवसर पे पिछले कई सालों से ये यात्रा निकलती है महादेव यात्रा के नाम से जी। जन जागरण और चेतना जागृत करने के लिए जी। उसी संदर्भ में यात्रा निकल रही है। कल एक विशाल भंडारा होगा और ये मंदिर महंत सिद्धेश्वरानंद गिरी महाराज के संरक्षण में चल रहा है। अभी 2 साल या 2.5 साल हुआ है उनको मंदिर में महंत बने, जूना अखाड़ा के संबंधित में। वे PHU से पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट हैं ज्योतिष शास्त्र से। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में उनका ज्ञान अद्वितीय है। तो उसी संदर्भ में ये स्थापना दिवस मनाया जाता है और जन जागरण के लिए यात्रा निकल रही है। कल विशाल भंडारा, इस तरह के विशाल भंडारे 2 या 3 हर वर्ष होते हैं। उन भंडारों के अलावा जो भंडारे और लोग भी कराते रहते हैं, इनके अलावा भी 3 भंडारे यहाँ बहुत बड़े बड़े, इसमें 15,000 तक की संख्या प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो कल जो भंडारा होगा, मतलब कुछ मुख्य रूप से कौन कौन लोग सम्मानित, छत्तीसगढ़ वाले भी कुछ आमंत्रित हैं इस भंडारे में? उसमें हर व्यक्ति जिसकी मंदिर के प्रति श्रद्धा हो जी, वो वहाँ पर श्रद्धा भाव से आमंत्रित है पूर्ण प्रसाद ग्रहण करने के लिए।
और कई साधु संतों का भी वहाँ पर कल आगमन होगा। जी बड़ी संख्या में, लगभग हमारे ख्याल से 100 के आसपास है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जी जिन्हें महाराज जी भोजन कराएंगे, दक्षिणा देंगे, भेंट करेंगे। और ये कार्यक्रम पिछले 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ। प्रसाद में क्या क्या मतलब वितरण किया जाता है? प्रसाद में क्या क्या जो प्रसाद प्रसाद होता है, प्रसाद मतलब पूरा भोजन होता है। पूरा भोजन होता है? तो लगभग कितने लोग मतलब शामिल होते हैं? मतलब जैसे कि भंडारे में लगभग ये भंडारा 2 बजे से शुरू हो जाएगा जी कल। कितने बजे तक चलता है? 2 बजे तक चलता है। रात को 2 बजे तक चलता है? तब तो हजारों की तादाद में लोग प्रसाद। 10,000 15,000 के आसपास लोग हो जाते हैं। ठीक है। आज पालकी यात्रा महानगर में निकाली गई है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ? आचार्य कृष्णानंद श्री पंच स्नान दोना अखाड़ा श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, संत आश्रम, बड़ी पानी की टंकी, महानगर। हम सभी भक्तगण मिलकर के, आप हमारी दीदी, आदरणीय दीदी जी संजना श्रीवास्तव जी, आप धर्म के साथ में जो है सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं और अपने इस कार्यक्रम में सहभागिता निभा रही हैं। हम आप और सभी जो है सनातन धर्म की रक्षा हेतु और सनातन धर्म की प्रचार प्रसार हेतु हम सभी ये बाबा जी का, हमारे ब्रह्मलीन नागा बाबा दयालगिरी जी महाराज का 38वां विशाल भंडारा इस पावन धराधाम पर कल संपन्न होगा आप सभी की उपस्थिति में। मैं आशा करता हूं और विश्वास है और आप सभी इस निमंत्रण को, इस हमारी मीडिया के माध्यम से निमंत्रण को स्वीकार करें। जो भी भक्तगण मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और अपने अपनों को ये मेरा निमंत्रण सभी को आप आपस में जो है परस्पर प्रदान करें, जिससे कि बाबा जी का ये अद्वितीय विशाल भंडारा, 38वां भंडारा अच्छे से आप सबकी उपस्थिति में संपन्न हो। हमारी दीदी जी कुछ कहना चाहती हैं। आज पालकी यात्रा निकाली गई, कल भंडारा भी है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। पूरा कार्यक्रम के बारे में बताएं आज जो कार्यक्रम। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम सुधाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज श्री नीलकंठेश्वर महादेव की पालकी यात्रा जो निकली है, ये 38वां विशाल भंडारे के शुभ पावन अवसर पर निकला है। ये विगत 38 वर्ष से भगवान की पालकी निकलती है, लेकिन पिछले 4 वर्षों से थोड़ा सा इसको बृहद रूप दिया गया और यथावत जैसे पालकी निकलनी चाहिए वैसे इसको एक स्वरूप दिया गया और इसके मार्ग को थोड़ा सा लंबा किया गया। पहले मंदिर के इर्द गिर्द ही यात्रा निकलती थी, फिर विगत 4 वर्ष पूर्व में जब यहाँ आया तो हमने ये चिंतन किया कि कम से कम पूरे नगर, पूरे महानगर में तो महादेव का आशीर्वाद मिले। तो जो नीलकंठेश्वर महादेव की आज की पालकी निकलती है, ये यहाँ के महाराज, राजाधिराज महाराज के स्वरूप में हम यात्रा इसको निकालते हैं। लेकिन लोगों का बहुत रुझान भी है यात्रा के प्रति, पालकी के प्रति, और बहुत आनंद की अनुभूति भी होती है। और पिछले कई लोग ऐसे थे जिनके कार्य भी हुए पालकी निकालने से, पालकी उठाने से, और इस सारे बहुत सारे ऐसे लोग, उसमें 2-4 लोग ऐसे सम्मिलित हुए थे जो इसी कामना को ही लेके हुए थे कि मतलब हम पालकी उठाएंगे, हमारी कोई कामना पूर्ण होगी। तो इससे मालूम होता है, ये अनुभूति होती है कि निश्चित रूप से पालकी उठाने से, पालकी का शोभा यात्रा में शामिल होने से लोगों की कार्य जो है संपादित होते हैं। कितने वर्षों से पालकी यात्रा निकाली जा रही है और जो कल का कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए। कल जो है विशाल भंडारा है, भंडारे से पूर्व ही पालकी निकलती है। जैसा कि हमने बताया कि 38 वर्ष पूर्व से पालकी यात्रा, साथ में भंडारा भी हो रहा है, विशाल भंडारा। और इस विशाल भंडारे में लगभग 15 से 20 हजार लोगों की संख्या आती है। और इनके भंडारे से पहले 1500, 1200, 1000 की संख्या में लखनऊ से, पूरा लखनऊ मंडल, अयोध्या से, हनुमानगढ़ी से लोग आते हैं, नैमिष से लोग आते हैं, हनुमानगढ़ी से लोग आते हैं, और हरिद्वार से लोग आते हैं, पंजाब से महात्मा आते हैं। ऐसे तमाम संत आते हैं जिनकी संख्या मिलाकर के 1000 से 1500 की होती है। सर्वप्रथम उनका पूजन होता है, उनको भंडारा में यथोचित यथाशक्ति दक्षिणा इत्यादि से उनका सत्कार करते हैं। तदुपरांत सामान्य जनों का भंडारा करते हैं। महानगर क्षेत्र के ये मंदिर पड़ता है और कितने वर्षों से, जैसे आपने बताया, महानगर में मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में जो पालकी यात्रा होती है और जो भंडारा होता है उसमें मुख्य रूप से मतलब कितने लोग सहयोग करते हैं, क्या सहयोग रहता है?
देखिए तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा, उसको तुलसी का पत्ता ही कहते हैं। तो इस महानगर में, पुराने महानगर, छोटे महानगर से बहुत लोग हमसे ऐसे जुड़े हैं जो पूरी सब्जी देते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 2-2 कुंटल आटा दे रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो आधा किलो भी आटा दे रहे हैं। जैसा कि जहाँ सामग्री रखी हुई है आप देख सकते हैं। कई पुराने महानगर से ऐसी माताएं आती हैं जो ऐसे 1-1, 2-2 रुपए की पोटली बना करके लाती हैं सिक्कों की, कि महाराज जी मैं भंडारे के लिए पूरे साल निकालती हूँ तो मेरे पास कल के डेट में इतने सिक्के हो जाते हैं। तो लोगों की जो श्रद्धा बनी है वो इस तरीके से। बाकी जो मुख्य रूप ये भंडारा कितने बजे से शुरू होता है, कितने बजे तक चलता है? नहीं, भंडारा शुरू होने का केवल समय होता है, समापन का कोई समय नहीं होता है। समापन में आप मान के चलिए कि 2 रात्रि का बज ही आएगा, लेकिन कल का जो भंडारा होगा वो 3 बजे से होगा। दूसरा आपने पूछा कि मुख्य कौन लोग हैं, तो मैं नाम लेना चाहूँगा कि जैसे हमारे महानगर के हमारे बहुत प्रिय, जिनको मैं अभिभावक भी कहता हूँ, ऐसे के शुक्ला जी हैं, भाजपा के नेता। जानकीपुरम से मैं सर्वप्रथम जब यहाँ आया मुझको प्रतिष्ठित करने वाले वो भी सपा के नेता हैं। गुड्डू सेठ जी हैं, राजकुमार सेठ जी, गुड्डू भैया हम लोग कहते हैं, बलानी जी हैं, राजीव भैया हैं, संजीव शुक्ला जी हैं, और यहाँ के महानगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी आरसी ज्वेलर्स के नाम से जानने वाले कन्हैया लाल जी हैं, रत्नेश शर्मा जी हैं, गिरी जी हैं, ऐसे करके नाना प्रकार के लोग, कक्कड़ जी हैं, शैलेंद्र सिंह चौहान जी हैं। सबका बड़ा ही मनोबल मनोचित्त से हमारे साथ सहयोग होता है, और सबके सहयोग से मतलब सहयोग करने वालों की संख्या 11, 20, 25, 30, 35, 50 है, लेकिन उन 50 लोगों का सहयोग लेकर के हम 15 से 20 हजार लोगों का एक बहुत सुंदर भंडारा करते हैं। जैसे कि नंदलाल भी हैं, ये आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं। तो जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जिसकी जितनी श्रद्धा है, जिसकी जितनी शक्ति है, वो यथाशक्ति यथावत हमारे साथ सहयोग में लगा रहता है। बहुत अच्छा।